हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कि अफाबाउ का नियम। ये कक्षा 11 का टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को देखकर कुछ बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं यार इसे हम नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद वो बच्चा भी कहेगा यार ये तो बड़ा इजी था। हम आपको बताएंगे इसे बड़े ही मजेदार तरीके के साथ। क्या होता है कि आपको ऐसे लिखा देंगे, कहते हैं इसे याद कर लीजिए, उसके बाद आपको निकालना है ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके आपको लिखा देंगे। फिर कहेंगे इसे याद कर लो, उसके बाद इसी को याद करके हमें निकालना है। लेकिन क्या करते हैं आप लोग, गलत कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। भाई ऐसा ऐसा है ही कि अगर ये एक भी आगे पीछे हुआ तो आपको सारा गलत है। तो हम आपको बताएंगे ये बिल्कुल ट्रिक के साथ इसे लिखना कैसे है, इसको निकालना कैसे है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन कहते हैं। तो हम आपको दो तरीकों से बताएंगे कि इसे कैसे लिखना है। देखिए, एक तरीके हम आपको ट्रिक बताएंगे और एक तरीके से जो जैसे लिखा जाता है हम आपको वो बताएंगे। तो देखिए, जो अफाबाउ का नियम होता है ये उपकक्षा से संबंधित होता है। देखिए, एक होता है कक्षा होता है और एक होता है कक्षक होता है, और ये है उपकक्षा है। तो ये अफाबाउ का नियम उपकक्षा से संबंधित होता है। तो देखिए, इसमें 4 कक्षा होती हैं। कितनी कक्षा होती हैं? 4 कक्षा है। कौन कौन सी? एसपीडीएफ, एस कक्षा, पी कक्षा और डी कक्षा और एफ कक्षा। समझ गए ना, इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। तो आपने वो पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें भी 4 कक्षा होती है ना। एसपीडीएफ कौन सा तत्व किस कक्षा में आता है, तो यही वही है ये। तो एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए, एस कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होगी और इसी में 4 को कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कितना? 4 को जब 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो पी में होगा 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संख्या पी में 6 हो जाएगा। और फिर क्या करिए, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, फिर हो गया डी में हो गया 10 हो गया। और फिर से इसमें 4 जोड़ दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर एफ में आ गया कितना? 14 आ गया। मतलब कि एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होगी और पी कक्षा में 6 होगा और डी कक्षा में 10 होगा, एफ कक्षा में 14 होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए जो यस है, ये यस एक प्लेट है। क्या है? प्लेट है। इस पे अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 ही पूरी आ सकती है, दो पूरी ज़्यादा नहीं आएगी। ऐसे मतलब आप समझ लीजिए कि एस जो है एक प्लेट है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूरी रख सकते हैं। हम 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकते। समझ गए ना। तो ठीक वैसे ही पी कक्षा में हम 6 से कम रख सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते। समझ गए ना। तो वैसे ही डी में 10 और एफ में 14। तो हम 14 से ज़्यादा पूरी नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। कम होगा चलेगा लेकिन ज़्यादा होगा नहीं चलेगा। समझ गए ना। तो अब हम बताएंगे इसे लिखना कैसे है, इसे निकालना कैसे है। हम आपको दो तरीकों से बताएंगे इसे लिखना कैसे है। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि हमें इसे लिखना कैसे है, किसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना कैसे है। हम आपको देखिए 2 तरीके बताएंगे, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, आपका एक भी आगे पीछे नहीं होगा। अगर आप उस तरीके से अगर आप रट्टा मारेंगे तो आप जब भी निकालेंगे आपका गलत हो ही जाएगा, क्योंकि एक ना एक आगे पीछे हुआ। अगर एक भी आगे पीछे हुआ तो आपका सारा गलत, क्योंकि ऐसी चीज़ ही है। अब देखिए, आप इस नियम से भी लिख सकते हैं। आप इसी तरीके एक और देखते हैं, लेकिन ये उससे अलग है। वो ऐसे रहता है, फिर ये ऐसे रहता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसे नीचे जो इसकी पेंदी है हमने बराबर कर दिया है। लेकिन जो एक और देखे हैं उसमें नीचे बराबर नहीं रहता, जिससे हमें आपको उसे समझने में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, गिनती लिखना है 1 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है। फिर उसके सामने क्या है, पहली लाइन में लिखना है आपको एस लिखना है। फिर लिख लीजिए ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s। पहले आपको ऐसे लिख लेना है, और आप भी आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इतने में काम हो जाएगा तो हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोड़ कर लिखिए, एक छोड़कर और एक कम करके। समझ गए ना। अब एक हो गया, अब एक छोड़ दीजिए, अब 2 से लीजिए। अब देखिए 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया, 6p हो गया। समझ गए ना। ऐसे लाइन से लिखना है, पहले एस लिखना है, फिर p लिखना है, फिर अब देखिए डी, एक छोड़ करके एक कम करके 2 हो गया ना। अब 3 से लिखिए 3d 4d 5d 6d। इतना ध्यान दीजिए, नीचे ये जो पेंदी है नीचे आपको बराबर करना है, ताकि
जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको आसानी से निकाला है, गलत ना हो। अब फिर देखिए 3 हो गया ना, अब 3 छोड़ दीजिए, उसको छोड़ लीजिए। अब देखिए आगे से 4 से 4 है, 5 है, 6 है, समझ गए ना। ये ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले आपको क्या क्या लिखना है, इसे लिखना है, किसे, इसे लिखना है 1s, फिर किसे लिखना है 2s को लिखना है, फिर किसे 2p को लिखना है, फिर किसे 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, उसके बाद 3d को लिखना है, फिर उसके बाद 4p को लिखना है, फिर इसके बाद 5s को लिखना है, फिर लिखना है 4d को लिखना है, फिर 5p को लिखना है, फिर ऐसे लिखना है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा, चाहे जहां से जाए आप सभी निकाल लेंगे भाई। बस आप ऐसे समझिए। बाकी अगर उस तरीके से आप रट्टा मारेंगे तो आपका 100% गलत हो जाएगा। और इस ट्रिक को आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, क्योंकि जैसा ट्रिक हम बताने वाले हैं ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं। अगर आपको वो समझ में आए तो आप उस तरीके से लिखिए, अगर ये समझ में आए तो आप इस तरीके से लिखिए, समझ गए ना। अब देखिए हमारा वो तरीका क्या है। अब देखिए जो हमारा ये SPDF है, इसे हम एक संख्या देंगे, एक नंबर रखेंगे। अब देखिए ये 1 नंबर रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए। ये कितना है, 1 2 3 4, 4 है, तो हम सिंपली एक एक नंबर सीधा दिए। अब देखिए अब हम इसे लिखेंगे, ऐसे शुरू करेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। हम जहां से भी शुरू करेंगे सबको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अब ऐसे देखिए हम S को लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, फिर लिखेंगे PS को लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, फिर लिखेंगे DS को, DPS को लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, फिर लिखेंगे यहाँ से FDPS के कितनी बार, 2 बार लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जब लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, आपका एक भी गलत नहीं होगा। अब देखिए हम लिखने जा रहे हैं। अब पहले हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे कितनी बार, 2 बार लिखेंगे। अब देखिए हमने लिख लिया, S लिख लिया कितनी बार, 2 बार। अब क्या है, PS है। अब देखिए PS कितनी बार, 2 बार, फिर लिखिए PS कितनी बार, 2 बार। अब क्या है, DPS है। अब क्या है, DPS है कितनी बार, 2 बार। अब देखिए D है, P है, S है, फिर क्या है, नहीं 2 बार लिखना है, एक बार और। फिर देखिए DPS, ये हमारा हो गया DPS। अब क्या है, FDPS है। अब क्या है, FDPS है कितनी बार, 2 बार। अब देखिए FDPS कितनी बार, 2 बार लिखना है, FDPS, समझिए ना। आपको जो भी लिखना है बस 2 बार लिखना है। अब देखिए अब हमने जो यहाँ संख्या दिया है, अब इसी संख्या सबसे लिख दीजिए। S कितने नंबर पर है, 1 नंबर से आ रहा है। अब S पर 1 की गिनती लिखेंगे, S पर 1 की गिनती लिखेंगे। ध्यान दीजिए, गिनती लिखना है, पढ़ा नहीं, समझ गए ना। गिनती 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और यहाँ पास 5 हो गया, और कहाँ है 6 हो गया, और ये हमारा 7 हो गया, और ये 8 हो गया, समझ गए ना ये। अब फिर P पे कितनी बार लिखना है, 2 से, P पे 2 से गिनती लिखना है। अब देखिए ये हमारा P हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, समझ गए ना। अब 3 पे कितनी है, 3, D पे कितनी है, 3 से, तो D पे हम 3 से लिखेंगे क्या, गिनती। अब देखिए D कहाँ है, यहाँ है, ये हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पास 5 हो गया, यहाँ पास 6 हो गया, समझ ना। और F पर कितना लिखेंगे, 4 से लिखेंगे, कितने से, 4 से लिखना स्टार्ट करेंगे। गिनती कहाँ कहाँ है, अब देखिए यहाँ है 4 हो गया, यहाँ पास 5 हो गया, समझ गए ना। अब देखिए कहीं आपका गलत तो नहीं है, आप इसे देखकर मैच कराइए। क्या है, 1s2 2s2 1s2 2s2, फिर क्या है 2p6 2p 3s 2p 3s, फिर क्या है 3p 4s 3p 4s। आपका ये ट्रिक भी आपका सही है, आप इस ट्रिक से भी लिख सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो समझ में आया हो आप उस ट्रिक से लिख सकते हैं, तो आपका ये गलत नहीं होगा। बाकी आप पहले नियम था, अगर आप उस नियम से निकालेंगे तो आपका 100% गलत हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि आप इसे रट्टा मारेंगे तो एक ना एक आगे पीछे हो जाएगा। अगर ये एक भी आगे पीछे हुआ तो पूरा गलत आपका। आप इतना मेहनत से पूरा करेंगे, आपका पूरा
गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ही जो समीकरण बनता है लास्ट में ही इसका आंसर आता है, क्योंकि ये किस कक्षा में आता है। अगर एक भी गलत हुआ तो कक्षा वो चेंज हो जाएगा। तो आप हमने दो नियम बता दिया है, एक ये एक ये। आप इन दोनों में से कोई भी नियम लिख सकते हैं जिससे आपका आसानी से निकाला है। तो ये नियम आपको समझ में आया नहीं, ये वाला आपका ज़्यादा आसान पड़ेगा मुझे लगता है। तो आप निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालना है, हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो हमने आपको दोनों नियम बता दिए हैं, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा बेटर ये पड़ेगा जो हमने बताया ट्रिक से। ये भी ठीक है, आप इन दोनों में से किसी एक नियम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो उस तरह से जो लिखा था अगर आप उस तरह से लिखेंगे उस तरीके से तो आपका पक्का गलत हो जाएगा। आप मान लीजिए सर याद करें 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे आप याद किए हैं, अगर एक भी आगे पीछे हुआ तो आपका सारा गलत हो जाएगा ये। तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक को आप समझ लीजिए। अब इन दोनों से देखिए, अब हम इसी के माध्यम से निकालेंगे, आपको निकाल कर हम दिखाएंगे कैसे। अब देखिए मान लीजिए जैसे हमें निकालना है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, मतलब ऐसा समझिए कि हमारे पास 20 पूरी है। अब हम 20 पूरी इन्हीं में बांटेंगे। ये क्या है, जो SPDF है ये प्लेट है ये। अब हम प्लेट ऐसे बिछाएंगे, फिर हम इसी में क्या है पूरी बांटेंगे, समझ गए ना। अब देखिए हमारे पास 20 पूरी है, अब चलिए हम पहले प्लेट बिछाते हैं। पहले कौन सा प्लेट है, अब देखिए पहला है हमारा 1s2 है, कौन सा है 1s2, फिर क्या है 2s2 है, फिर क्या है 2p6 है, फिर क्या है 2p है, फिर क्या है 3s2 है, फिर क्या है 3s2 है, फिर क्या है 3p है, क्या है 3p है, फिर क्या है 4s2 है, क्या है 4s है। अब देखिए मान लीजिए हमने प्लेट क्या है बिछा दिया, जो हमारा जो SPDF है हम इसे मान लेते हैं ये प्लेट है, समझ गए ना। तो अब देखिए हमने प्लेट बिछा दिया, अब हमारे पास 20 पूरी है, तो अब हम पूरी को बांटते हैं। अब देखिए 2 पूरी ये खाता है, ये भी 2 पूरी खाता है, ये कहता है हम 6 पूरी खाते हैं, जो हमने अभी ये लिखे भी हैं, ये 6 पूरी खाता है। मतलब P कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 होती है। अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। हम 6 से कम कर सकते हैं, वो कहता है कि हम 6 से कम खा लेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका पेट जो है भड़क जाएगा कहेगा। तो समझ गए, यहाँ ये 6 खा लिया, अब 2 ये खा लिया, फिर 6 ये खा लिया, फिर ये 2 खा लिया। अब पहले हम गिन ले गए, हमारा पूरी खत्म तो नहीं हो गया। अब देखिए 2 2 4 हो गया, 2 4 6 10 हो गया, और 2 2 4 6 देखिए 20 पूरा हो गया, समझ गए ना। यहाँ आप इसे पूरा जोड़ दीजिए, 20 आ गया, मतलब हमारे पूरे 20 पूरी खत्म हो गए। तो मतलब जो ये 4s2 है 4s2 ये हमारा लास्ट का समीकरण है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। और इसे आप ये अभी निकाल सकते हैं कि ये किस कक्षा में आता है। तो कैल्शियम जो है वो S कक्षा में आता है, S ब्लॉक में आता है, समझ गए ना। तो अब हम चलिए निकालेंगे सोडियम का। दोस्तों अब देखिए हमारा कैल्शियम तो हो गया, अब देखिए हम निकालेंगे सोडियम का। अब ऐसे समझिए कि सोडियम के पास पूरा 11 पूरी है, मतलब सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, तो ये 11वें नंबर पे आता है। तो ऐसे समझिए कि सोडियम के पास 11 पूरी है। तो अब इस 11 पूरी को इसमें हम बांटेंगे, तो इसी पूरी को बांटना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए हम प्लेट बिछाएंगे, पहले हमारा क्या है 1s2, फिर क्या है 2s2, फिर क्या है 2p6, फिर क्या है 3s2। अब देखिए पहले हम पहले पूरी इनमें पूरी बांट दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरी खत्म हो गया। अब देखिए ये कितना खाएगा, ये 2 पूरी खाएगा, ये भी 2 पूरी खाएगा, ये 6 खाएगा। अब देखिए ये भी 2 खाएगा। अब पहले जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर से एक ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके पास तो 11 पूरी है। अब हम इसको एक ही पूरी देंगे। अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि जो S कक्षा होता है, कोई भी कक्षा होता है, वो अपने आप में वो ज़्यादा कम से कम रख सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो इसलिए हम 2 से कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमारा जो लास्ट का समीकरण बनेगा वो बनेगा 3s1। तो ये हमारा हो जाएगा
आंसर। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3s1, तो ये एस कक्षा में आएगा। तो दोस्तों हमने कैल्शियम और सोडियम का निकाल दिया है। अब हम निकालेंगे किसका, क्रोमियम का, जो कि इसका परमाणु क्रमांक है कितना, 24 है, मतलब कि इसके पास टोटल 24 पूरी है। तो हम अब प्लेट बिछाएंगे। देखिए प्लेट को बिछाना, पूरी को बांटना ही क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, समझ गए ना। ये बस हमने आपको समझाने का तरीका बता रहे हैं। तो अब देखिए हम प्लेट बिछाएंगे। प्लेट हमारा अब देखिए पहला हमारा क्या है 1s है, फिर क्या है 2s है, फिर क्या है 2p है, फिर क्या है 2p है, फिर क्या है 3s है। अब देखिए ऐसे प्लेट, फिर क्या है 3s है, फिर क्या है 3p है, फिर देखिए 3p है, फिर देखिए 4s है, फिर क्या है 4s है, फिर क्या है 3d है, क्या है 3d। अब देखिए पहले हम पूरी बांट ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी हमारे पास कम है, हमने प्लेट ज़्यादा बिछा दिया। अब हम पहले पूरी को बांटते हैं। हमारे पास टोटल 24 पूरी है, ले 2 पूरी ये लेगा, 2 पूरी ये भी लेगा, ये 6 लेगा, ये 2 लेगा, ये 6 लेगा, ये 2 लेगा, ये 2 लेगा और ये 10 लेगा ये। अब देखिए पहले हम पूरी गिन ले। हमारे पास ऐसा तो नहीं कि हमने ज़्यादा बांट दिया। अब देखिए 2 2 4 6 10 हो गया। अब देखिए 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। यहाँ 20 10 30, ये तो ज़्यादा हो गया। हमारे पास तो 24 ही पूरी है, हमने 30 पूरी बांट दी। ऐसा करिए इसके पास 4 दीजिए, इसको 4। लेकिन अब देखिए अब हो गया बवाल। अब देखिए अब ये गलत हो गया, ये हमारा सही नहीं है। देखिए जो डी और एफ कक्षा होते हैं, कौन कक्षा, डी और एफ कक्षा। देखिए ये दोनों कक्षा उप कक्षा, ये दोनों उप कक्षा कहते हैं कि हमें पूरा से एक कम और आधा से एक कम बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब पूरा, इसमें पूरा कितना है 10, पूरा से एक कम कितना 9। ये कहता है हमें 9 बिल्कुल नहीं पसंद है, हम ना पूरी खाएंगे ही नहीं। और ये कहता है पूरा 14 से एक कम 13। ये कहता है हमें 13 बिल्कुल नहीं पसंद है, ये कहता है हम 13 भी नहीं खाएंगे, 13 पूरी ये खाएगा ही नहीं। और आधा से एक कम कितना, आधा से एक कम, इसका हो गया 7, फिर 7 हो गया, 7 से एक कम कितना 6, और इसका आधा हो गया 5 का आधा, 5 में एक कम 4। अब देखिए अब ये कहते हैं कि हमें 9 और 4, हम 9 और 4 पूरी नहीं खाएंगे। अगर इत्तेफाक से अगर इनमें 9 और 4 पूरी आ गया तो ये कहेंगे हम खाएंगे ही नहीं 9 और 4 पूरी, क्यों नहीं खाएंगे, मतलब कि इनमें 9 और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रह पाते ना, एक दूसरे से रिएक्शन करने लगते हैं, चक्कर करने लगते हैं ये। तो अब देखिए इसके पास इत्तेफाक से 4 पूरी आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए पहले, अब इसके पास 4 पूरी आ गया। अब ये कहेगा, हम एक पूरी कहेगा आप हमसे ले लीजिए, किसको देगा, एस वाले को देगा। कहेगा कि एक पूरी आप हमसे ले लीजिए, लेकिन एस वाला कहेगा कि हम भैया हम 2 पूरी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, हमारी अधिकतम क्षमता कितनी है 2 पूरी है। मतलब हमने आपको आगे बताया था कि एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 2 रह सकती है। अब ये 2 पूरी से ज़्यादा नहीं खा सकता। तो अब ये एस वाला कहेगा ऐसा करिए हमसे लीजिए आप एक, तो एस वाला एक देगा किसको, डी वाले को देगा, कहेगा कि हम कम खाएंगे ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो ये देगा कि एक देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा कितना 1, और यहाँ हो जाएगा कितना 5। अब देखिए ये जो है लास्ट का समीकरण बनेगा 3d5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5 होगा, समझ गए ना। तो ये डी कक्षा में है। अब हम निकालेंगे कॉपर का। तो दोस्तों अब देखिए हमने क्रोमियम का निकाल दिया है। अब देखिए हमारा है कॉपर का भी निकाल दे रहे हैं। तो हमारे पास कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है कितना है 29 है, मतलब कि कॉपर के पास पूरा 29 पूरी है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्लेट बिछाएंगे। अब देखिए पहला हमारा क्या है 1s, फिर क्या है 2s, फिर क्या है 2p, फिर क्या है 3s, फिर क्या है 3p, फिर क्या है 4s, फिर क्या है 3d। अब देखिए पहले हम इनमें पूरी बांट दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास पूरी कम पा गया। अब देखिए यस कहेगा हम 2 पूरी खाएंगे, ये 2 पूरी खाएगा, ये 6 पूरी खाएगा,
ये दो खाएगा, ये 6 खाएगा, ये दो खाएगा, ये 10 खाएगा। अब देखिए पहले हम पूरी गिन ले, कहीं हमारे पास पूरी कम तो नहीं है। देखिए 2 2 4 6 10 हो गया, और 10 2 12 6 18 2 20 10 30, देखिए 30 हो गया। लेकिन हमें कितना है, हमारे पास 29 है। अब देखिए इसे हम 9 देंगे। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि डी कक्षा और एफ कक्षा क्या कहती हैं कि हमें पूरा से एक कम और आधा से एक कम बिल्कुल नहीं पसंद है। अब इसे देखिए, पूरा से एक कम 9, इसे 9 पूरी मिला। अब ये कहता है कि हम 9 पूरी नहीं खाएंगे। अब क्या करें? अब देखिए हम अगर इससे एक पूरी कर ले अगर दे दे इसको, इसमें 3 पूरी हो जाएगी। लेकिन यह एस कक्षा भी कहता है कि हम 3 पूरी नहीं खा सकते, उसकी 2 पूरी खाने की क्षमता ही है। तो अब देखिए अब ये कहेगा कि आप हमसे ले लीजिए। अब ये पूरी देगा किसको? इसको देगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ हो जाएगा कितना, 4s1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3d10। अब देखिए जो हमारा लास्ट का समीकरण है ये बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो जो हमने बताया था कि कक्षक, उपकक्षक और कक्षा, तो हमने उपकक्षक का आपको बता दिया। अभी कक्षा और कक्षक बचा है, तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको जो ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट भी करिए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास कर सकते हैं।